बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुजाफात और हाई लॉसेज वाले इलाकों में 4 से 5 घंटे की जबरी लोड शेडिंग। लेस्को को छुट्टी के रोज भी 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। गर्मी से निढाल शहरी चीख उठे हैं। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुजाफात और हाई लॉसेज वाले इलाकों में 4 से 5 घंटे की जबरी लोड शेडिंग। लेस्को को छुट्टी के रोज भी 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। गर्मी से निढाल शहरी चीख उठे। मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुजाफात और हाई लॉसेज वाले इलाकों में 4 से 5 घंटे की जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को छुट्टी के रोज भी 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना रहा। तो आपने यूनिट का रेट भी बढ़ा दिया है, ऊपर से 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पहले यहाँ पे 2-3 घंटे की लोड शेडिंग थी, पर अब आस्ता आस्ता जो है ना ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। यही है कि 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जो आ रही है, और उसके अलावा समझ लें कि बिल भी बहुत ज़्यादा, यूनिट ज़्यादा हो गए हैं, और गरीब बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं है। 3-3 4-4 घंटे होंगी है, बैठे रहने कारोबार है कोई नहीं, महंगाई है नहीं करी। गर्मी में इजाफे के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगी। हीट वेव, हीट स्ट्रोक, सनबर्न से शहरी परेशान है। डिहाइड्रेशन से शहरी गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा फैलने लगा। मियो अस्पताल में 60, सर्विसेज में 35 और जिना अस्पताल में 18 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि गर्मी की वजह से बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। हीट वेव, हीट स्ट्रोक, सनबर्न से शहरी परेशान हैं। डिहाइड्रेशन से शहरी गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा फैलने लगा। मियो अस्पताल में 60, सर्विसेज में 35 और जिना अस्पताल में 18 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गर्मी और डिहाइड्रेशन के बायस अक्सर शहरी गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर के अस्पतालों में पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजे के मरीज बदस्तूर रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मरीज मियो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल, सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में सामने आ रहे हैं। मियो अस्पताल में डायरिया से 60, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 35, जिना अस्पताल में 18 और गंगाराम अस्पताल में 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जबकि हज़ारों केसेस निजी क्लिनिक्स और दीगर अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक गैर मियारी मशरूबात, गंदा पानी, गैस्ट्रो, टाइफाइड और पीला यरकान का सबब बन रहा है। माहिरीन ने शहरियों को पानी उबाल कर पीने, मशरूबात और खाना घर का बनाकर खाने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की सूरत हाल में अबतरी बरकरार है। 5 साल पहले प्लान किए गए 11 पार्किंग प्लाजे ना बन सके। तखमीना लागत 3 से बढ़कर 18 अरब रुपए हो गया है। पार्किंग कंपनी ने वर्किंग पेपर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इरसाल कर दिए। दाता दरबार, हाल रोड, बरकत मार्केट, इचरा, दिल्ली मुस्लिम अस्पताल और दीगर इलाकों में पार्किंग प्लाजे नहीं बन सके हैं। शहर के 11 मुकामात पर पार्किंग प्लाजे तामीर करने का मनसूबा बनाया गया था। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक दाता दरबार के मुकाम पर 3 केनाल 6 मरले एराजी 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनना था। शेरावाला गेट के मुकाम पर 20 किनाल की एराजी पर 2 मंजिला प्लाजा, हाल रोड पर 2 किनाल 7 मरले एराजी पर 7 मंजिला प्लाजा, टाउन हॉल में 8 किनाल 5 मरले एराजी पर 3 मंजिला प्लाजे की तामीर होनी थी। बरकत मार्केट में 7 किनाल 4 मरला एराजी पर 2 मंजिला प्लाजा, इचरा में 4 किनाल 3 मरला एराजी पर 2 मंजिला प्लाजा, लाहौर हाई कोर्ट की 8 किनाल 4 मरला एराजी पर 4 मंजिला प्लाजा तामीर होना था। अकबरी गेट के मुकाम पर 31 किनाल एराजी पे भी पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका। मॉडल टाउन इत्तेफाक अस्पताल से मुल्हिका 11 किनाल 3 मरला एराजी पर 3 मंजिला प्लाजा, दिल्ली मुस्लिम अस्पताल से मुंसलिक 4 किनाल 5 मरला एराजी पर 4 मंजिला प्लाजा, फिरोजपुर रोड पर गैलेक्सी के मुकाम पर 4 किनाल 8 मरला एराजी पर 4 मंजिला प्लाजा भी ज़ेरे इल्तिवा है। जबकि 5 पार्किंग प्लाजे MCL, 2 प्लाजे महकमे औकाफ की एराजी पर बनाए जाने हैं। 2 पार्किंग प्लाजे PHA, 1 LDA और 1 लिक्विडेशन की एराजी पर बनाने की मंजूरी दी गई है। DC उमर शेर चट्ठा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस्लामपुरा ग्राउंड में पार्किंग प्लाजा बनाने का प्लान है। ट्रैफिक की सूरत हाल के पेश नज़र पार्किंग प्लाजे वक्त की अहम ज़रूरत है। पार्किंग प्लाजों की तामीर जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शदीद गर्मी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मजीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा? शहर लाहौर के मौसम की अगर बात
बात की जाए तो दिन भर जहां गर्मी का राज था और सूरज अपने जलवे दिखा रहा था, वहीं गर्द आलूद और तेज हवा चलने के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। हवा चलने के बायस दर्जा हरारत और हब्स में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है और शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दरख्तों के पत्ते जो साकिन थे वो भी झूम उठे और चरिंद परिंद भी मौसम से खासा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि शहर में 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई भी की गई है, जबकि कल बादलों और बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में बादल और जो सूरज है उसके दरमियान आंखों का खेल जारी रहेगा और दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में सियासी कशमकश के बायस सूबे का पार्लिमानी निज़ाम मफलूज हो गया। पंजाब असम्बली के 50 रोज़ से ज़ायद जारी रहने वाले इजलास में सिर्फ 4 रोज़ कार्रवाई हो सकी। पंजाब असम्बली का रवां इजलास 2 अप्रैल को शुरू हुआ। 3 अप्रैल को कायदे-ए-वान का इंतखाब होना था, ताहम हंगामाराई के नतीजे में इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया और फिर 16 अप्रैल को हाई कोर्ट के हुक्म से कायदे-ए-वान का इंतखाब करवाया गया, जिसके बाद मुतअद्दिद बार इजलास की तारीख तब्दील की गई और 22 मई को इजलास के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया गया। अब इजलास 6 जून तक मुलतवी किया गया है। 6 जून को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई की जाएगी। 50 रोज़ से ज़ायद जारी रहने वाले पंजाब असम्बली की तारीख के तवील तरीन इजलास में अब तक सिर्फ 4 रोज़ कार्रवाई हुई। ताहाल ना तो कोई अपोजिशन लीडर है, ना ही काबीना, जिसके बायस पार्लिमानी निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर के 4 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त फार्म तलब कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली से खाली होने वाली पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें तलब कर ली है। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होगा। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 1 जून मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त फार्म पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि पार्टी के ज़िले सदूर से भी रहनुमाई हासिल की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी 4 से 7 जून तक जमा होंगे। लाहौर के 4 हलके अब्दुल अलीम खान, नज़ीर चौहान, असद खोखर और चौधरी अमीन के डी सीट होने पर खाली हुए हैं। मुशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरज़बान कायरा ने उस्मान मलिक की रिहाइशगाह पर मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। कमरज़बान कायरा ने मीडिया नुमाइंदगान को मसले कश्मीर, मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से आगाह किया। कहते हैं कि क़यादत ने बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, पूरी मेहनत से निभाऊंगा। मुशीर बराए अमूर कश्मीर और बल्तिस्तान कमरज़बान कायरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर के हवाले से हर पाकिस्तानी एक नुक्ते पर कायम है। जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो तक कश्मीर का मसला पीपल्स पार्टी का अहम नुक्ता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। गुज़श्ता हुकूमत ने कश्मीर के मसले पर काम बिल्कुल नहीं किया है। कश्मीर का मसला सारे मुल्क के दिल के करीब है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही इस पे खड़ी है। पहले दिन से लेके शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की उस पहली अपनी हुकूमत से इख्तलाफ की वजह मसला कश्मीर बना। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर बना। उस वक्त से लेके आज तक दिन अच्छे थे, दिन बुरे थे, हमारे ऊपर अलाम थे या नहीं थे, कम थे या ज़्यादा थे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर का मसला उजागर किया है, उसकी लड़ाई लड़ी है, उनकी आवाज़ बने हैं, आज भी हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में इजलास मुकदमात की तफ्तीश समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन, इमरान किशोर, सर्कल अफसरान और तमाम थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। इजलास में डिजिटल पोस्ट पुलिसिंग और IT बेस पुलिसिंग समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने मुलज़मान की गिरफ्तारी और सज़ा के रिकॉर्ड को फौरी ऑनलाइन करने की हदायत की। कामरान आदिल का कहना था कि सुपरवाइजरी अफसरान ज़ेर तफ्तीश मुकदमात समेत दीगर रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील के ज़िम्मेदार होंगे।
दूसरी जानिब लीगी MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक की N133 कोट लखपत आमद पार्टी वर्कर्स के प्यारों की वफात पर लवाहकीन से इजहार ताज़ियत किया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक N133 कोट लखपत पहुंची और पार्टी वर्कर जमील से उसकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। कार हादसे में जाँ बहक कारकुन के लवाहकीन से इजहार अफसोस किया और ज़ख्मी कारकुन की आयादत की। उन्होंने लीगी वर्कर रोशन दीन की वफात पर भी मरहूम के अहल खाना से गहरे दुख का इजहार किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने वर्कर्स के साथ खड़ी रही है। इस मौका पर मोहम्मद अली, मखदूम, मुमताज़ अहमद, इमरान शाह, अब्दुल गफूर तबस्सुम, तारिक महमूद, डॉक्टर रियाज, मलिक असफर, आरिफ असमी और दीगर भी मौजूद थे। यौम तकबीर के सिलसिले में शहर भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। नून लीगी रहनुमाओं शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर चौधरी, शहबाज अहमद ने सिंहपुरा, मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान ने काशाना, कादिर GT रोड, सैफुल मलूक खोखर, जोहटौन, बिलाल यासीन ने मोहनी रोड और राना मुबशर इकबाल ने यौम तकबीर के सिलसिले में शहर भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की जानिब से जोहर टाउन में तकरीब मुनक्किद हुई। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए। मोहनी रोड पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने यौम तकबीर के हवाले से केक काटा। उनका कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा कौमी मफाद में फैसले किए हैं। हम पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, हमें मियाँ मोहम्मद नवाज जैसा लीडर मिला जिन्होंने पाकिस्तान को एक कौम आलमी ताकत बनाया और एटमी ताकत बनाया। ख़याबान अमीन में मुस्लिम लीग नून के MNA राना मुबशर इकबाल और टिकट होल्डर PP 170 मियाँ इमरान जावेद की जानिब से यौम तकबीर के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। N127 सिंहपुरा में शाइस्ता परवेज़ मलिक, MNA अली परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर चौधरी, शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली, कबल लियाकत एडवोकेट ने कारकुनान के हमरा केक काटा। लीगी रहनुमाओं ने मियाँ नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि एटमी धमाके करके मियां नवाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया कि मैली आंख से देखने वालों की आंख निकाल लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने NA 124 के दफ्तर काशाने कादिर GT रोड में यौम तकबीर की तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवाए और कहा कि मियां नवाज शरीफ पूरी कौम का फख्र हैं। 28 मई जो है वो तारीखी दिन है जिस दिन पाकिस्तान को उन्होंने एटमी ताकत बनाया और एटमी ताकत बना के नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत भी बनाया था और पाकिस्तान को मुआशी ताकत भी बनाया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान आज सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं, जबकि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अमली तौर पर आवाम की खिदमत और उनके मफाद में फैसले किए हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। यौम तकबीर की मुनासबत से शानज़ हॉल गुजरपुरा में सियासी और समाजी रहनुमाओं चौधरी शाहिद महमूद की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में लीगी रहनुमाओं समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी माजिद महमूद, मियाँ चांद, दस्तगीर शाह, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा राना मोहम्मद रफ़ीक और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून नवीद बशीर शरीक हुए। वहीद जट, मियाँ खलील, मलिक खलील, ज़ुबैर शेख सरवर और खलील पोला ने भी शिरकत की। इस मौका पर साबिक सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था मियाँ नवाज शरीफ ने किसी भी दबाव में आए बगैर एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं किया, बल्कि एटमी धमाके करके पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट की इदारा मिनहाजुल कुरान आमद, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल हसन मोहिउद्दीन कादरी और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर से मुलाकात की है। आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के सदर बाबर भट्ट की क़यादत में बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द ने इदारा मिनहाजुल कुरान का दौरा किया। वफ्द में सदर यूथ स्मॉल ट्रेडर्स उमर बाबर भट्ट, अब्दुल वहाब अरशद घुरकी, अमर परवेज़ भट्ट, जबकि राना ज़हीर सलामत, मियाँ इसहाक, शहजाद रसूल, राजा जाहिद समेत दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन और खुरम नवाज गंडापुर ने वफ्द को इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मुख्तलिफ शोबों और मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सदर बाबर भट्ट ने शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकामी ज़ुबान में कुरान पाक की तफसीर और तालीमात के काम को भी सराहा। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स गुलबर्ग में सेमिनार का इनेकाद। मुकर्ररीन ने पुलिस और आर्मी अफसरान की UN मिशन में खिदमात को
खराज अकीदत पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के मौका पर मुनक़दा सेमिनार में साबिक़ IG कलीम इमाम ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि सेमिनार में साबिक़ एडिशनल IG सलमान सईद, साबिक़ CCPO लाहौर अहमद रज़ा ताहिर, साबिक़ DG FIA गालिब बंदेशा, साबिक़ CCPO के KPK जवाहर शाह समेत रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कलीम इमाम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अमन कायम रखने के लिए UN मिशन के ज़रिए कोशिशें कर रहा है। उन्होंने पुलिस और आर्मी अफसरान की UN मिशन में खिदमात को सराहा। सलमान सईद ने कहा कि UN मिशन पर अमल किया जाता तो आज कश्मीर में भी अमन होता। UN मिशन पर जाने वाले काबिल ऑफिसर की एक लिस्ट बनाई जाए, जबकि इन अफसरान ने पुलिस में वेलफेयर के लिए काम करना था, लेकिन हमारे बाद आने वाले अफसरान ने लिस्ट को ख़त्म कर दिया। UN मिशन में पंजाब पुलिस के अफसरान को बेहतरीन अफसर माना जाता है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा फ़ौजी ताउन करने वाला ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। आज का जो दिन है, इसकी सबसे बड़ी अहमियत और सबसे पहले जो बात हमें करनी चाहिए वो हुकूमत पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों को भेजा, हम पुलिस ऑफिसर्स को, और हमें एक मौका मिला कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और दुनिया में जो इश्यूज़ चल रहे थे उसको रिज़ॉल्व करने में हमने मदद की। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान पुलिस फोर्स का बहुत बड़ा एक रोल है यूनाइटेड नेशंस में, और हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा जो आम शहरी है वो भी जब मुल्क से बाहर जाता है तो आपने देखा है कि वो नज़्म व ज़ब्त का पूरा ख्याल करता है और एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल शहरी होता है, लेकिन जब वापस अपने मुल्क में आता है तो फिर वो समझता है कि मैं मादर पिदर आज़ाद हूँ। दरअसल हमें आज़ादी का सही मतलब नहीं बताया गया और इसमें सियासी पार्टियों का रोल है। सियासी पार्टियों का काम था कि वो अवाम की इस्लाह करते और आवाम को तालीम देते और उनको अच्छा सिटीज़न बनाते और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाते, लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी कि इनकी सोच समझ को सलब कर लिया जाए और ये थोड़े थोड़े लालच पे इनसे वोट लिया जाए। तो इसमें मेन कसूर आपने देखा है कि हमारी पुलिस को अब जैसा इस्तेमाल करना चाहें वैसा इस्तेमाल होती है। दुनिया में हमारी पुलिस, जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस, पुलिस सर्विस, एक्चुअली पुलिस सर्विस है जिसको मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने पुलिस फोर्स बना दिया है। पुलिस 80% इज सर्विस एंड 20% फोर्स। इमाम रज़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप में पाकिस्तानी एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। पंजाब स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स शहरोज़ खान और अब्दुल मोईद ने मशहद में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। इमाम रज़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप में हाई जंप इवेंट में शहरोज़ खान ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। लाहौर में पाकिस्तान ओलंपिक मैनेजमेंट कमेटी के ज़ेर एहतमाम पहली टूर डी लाहौर नेशनल साइकिल रेस, एक खातून समेत 60 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। लाहौर में खेलों की सरगर्मियां अरूज पकड़ने लगी। पहली टूर दी लाहौर के नाम से साइकिल रेस मुनक्कद की गई, जिसमें खातून समेत 60 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रेस का आगाज पंजाब स्टेडियम से हुआ। रेस में शरीक साइकिलिस्ट का 65 किलोमीटर तवील सफर मुस्लिम टाउन ठोकर न्याज बेग से माल रोड, GPO केनाल, जल्लो मोड़, सदीक ट्रेड सेंटर से होती हुई लिबर्टी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। पंजाब ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टूर डी लाहौर, तो हम फैल्कन ट्रायथलन क्लब की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, और साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहिए। अब जिस तरह फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, बट आई थिंक हेल्थ वाइज भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर में जितनी पोल्यूशन है, अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर हमारा फ्यूचर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग साइकिलिंग के खेल की तरफ भी आएंगे और जनरली जो है वो गाड़ियों से साइकिलों की तरफ एज अ कम्यूटिंग मोडालिटी भी इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, ताकि हम अपनी ये जो पोल्यूशन है और इस सब चीज़ों को कम कर सकें। पाकिस्तान में साइकिलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वकार अली कहते हैं कि एसोसिएशन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुकाबले मुनक्कद करवाएं ताकि बेहतरीन टैलेंट सामने आए जो मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। इंशाल्लाह ताला इसमें लाहौर के क्लब्स वगैरह भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक फ़ीमेल साइकिलिस्ट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में साइकिलिंग का मेयार किस तरह ऊपर जाता है। रेस में वापडा, आर्मी, रेलवे, HEC चारों सूबों समेत लाहौर के लोकल क्लब के साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। कैमरामैन मलक जवेद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। लाहौर रेस क्लब में सजा घुड़दौड़ का मुकाबला, धूल अड़ाते और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते घोड़े सबकी नज़रों का मरकज़ बने रहे। के रोज़ लाहौर ये एंजॉय कर
का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बात हो घर घुड़सवारी और घोड़ों की रेस की तो कोई पीछे कैसे रह सकता है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर रेस क्लब पहुंच गई और घोड़ों की रेस देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। रेस शुरू हुई तो पहले मुकाबले में सुल्तान जहानिया ने मैदान मार लिया, जबकि घोड़ा दी डेविक दूसरे और घोड़ी सलाब मोहब्बत तीसरे नंबर पर रही। दूसरी रेस में घोड़ा छोटा पठान और तीसरी रेस में घोड़ी मेरी मलंगनी फातेह करार पाई। घोड़ा मेरा दरवेश और गैलेक्टिक चॉइस दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। शायकीन घोड़ों को दौड़ते देखकर खूब महजूज हुए और मनपसंद घोड़े के जीतने पर खुशी का इजहार करते रहे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। शदीद मुश्किल में है, अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। लाहौर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने पैमरा से साथ देने का मुतालबा कर दिया। केबल ऑपरेटर्स ओहदेदारान का कहना है कि हमारे मसाइल समझते हुए इक़दाम उठाए जाएं। लाहौर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात और पैमरा का किरदार के हवाले से अर-रहमान गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर लाहौर केबल चौधरी सजाद ने कहा कि चेयरमैन पैमरा ने कई बार मुश्किलात दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन पैमरा केबल ऑपरेटर्स के लिए जामे पॉलिसी बनाए ताकि हमारा सिस्टम चल सके। पाकिस्तान लेवल पर भी केबल ऑपरेटर्स की एक एसोसिएशन बनाई जाए। केबल ऑपरेटर्स पे पाबंदी है, जिस वजह से हम लोगों का कारोबार तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ तो उन लोगों को भी सारी पाबंदियों में लाया जाए, तो यहाँ हमें भी परमिशन दी जाए ताकि हम लोग भी अपने रोजगार को लोगों तक जो चीज़ लोग देखना चाह रहे हैं वो पहुँचा सकें। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लाहौर केबल हाफिज राशिद ने कहा कि इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी ने केबल ऑपरेटर्स को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। बिजली और दीगर अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली के अखराजात और केबल ऑपरेटर की आमदन में कमी की वजह से ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये मुकम्मल तबाही की तरफ जा रही है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि पैमरा से एक हमारे लिए एक जामिया पॉलिसी बनाए जिसमें केबल ऑपरेटर जो है जिन्होंने करोड़ों रुपए के अखराजात करके ये अदारे बनाए हैं और हमारे साथ लाखों ख़ानदानों के रोज़गार वाबस्ता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद रहमान ने कहा कि पैमरा लोकल लूप और IPTV का लाइसेंस भी हमें दे। इस हवाले से PTA में जाना पड़ रहा है। IPTV की इजाज़त मिल जाए तो 500 से ज़्यादा चैनल दिखा सकते हैं। IPTV के लाइसेंस के लिए हमें चाहिए होता है लोकल लूप का लाइसेंस FLL का, तो हमें उसके लिए PTA में जाना पड़ रहा है। तो हमें कभी एक कदम हमारा PTA में होता है, दूसरा पैमरा में। तो हम ये चेयरमैन पैमरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये मसला जो सब दोस्तों का केबल ऑपरेटर्स का पूरे पाकिस्तान का है कि लोकल लूप का लाइसेंस भी हमें पैमरा दे और IPTV का भी दे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि अगर हुकूमत और पैमरा उनका साथ दें तो कोई वजह नहीं कि केबल ऑपरेटर्स भी मुश्किलात से निकल सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ चौधरी फाहद कयूम, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।